बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 3 रिलेट करेगा हमारा फार्मूला a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से। क्वेश्चन 4 रिलेट करेगा a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को समझ जाइए। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 खुद ब खुद समझना जी। तो शुरू करते हैं। a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², जैसा कि हम हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूले को एक्सपेंड करके दिया जाता है, रिड्यूस करना होता है। कभी ऐसा होता है कि रिड्यूस फॉर्म में मिलता है, एक्सपेंड करना होता है। यहां पर हमें क्वेश्चन 3 में फॉर्मूला एक्सपेंड करके दिया हुआ है, a² + 2ab + b² की फॉर्म में। हमें उसको क्या करना है, जस्ट रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का तरीका समझिएगा। a² + 2ab + b², जब इसको रिड्यूस किया जाता है तो आंसर आता है a + b होल स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है, ये जो a² है ना, इसका रूट क्या होगा, इस a² का रूट क्या होगा, यकीनन a होगा। देखें a² का रूट क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आया, a आया ना, तो a² का रूट क्या होगा, a। लास्ट टर्म क्या है, b² का रूट क्या होगा, b होगा। जब इसको रिड्यूस फॉर्म में लेकर आते हैं हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, a² का रूट a, b² का रूट b और इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर। पहली वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होना और आखिरी वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होना लाजमी है जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अगर ये एक्सपेंड फॉर्म में, इसको रिड्यूस फॉर्म में लेकर आने के लिए शर्त यह है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर हो गई बात। इसका रूट पॉसिबल है। शुरू करते हैं। शुरू के दो पार्ट्स हैं, इसको तफसील से करूंगा, देन उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। 4a² + 12ab + 9b², इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला 4a का रूट 2a प्लस, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कुछ नहीं लिखा भाई। 2a, 2 का मतलब 4 और a² का मतलब a²। 9 का रूट क्या होता है 3 और b² का रूट क्या होता है b। क्लियर। यहां पे क्या लिखा जाता है 2ab, 2a से मुराद क्या है, ये a है, तो 2 के बाद ये वाली टर्म आ जाती है और b क्या है, ये। क्लियर हो गई बात। असल में फॉर्मूले का जो काम है ना, वो फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से। आप उसको अच्छे से पहचान लीजिए, फॉर्मूला खुद ब खुद रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। 2 × 4, 4 × 3 = 12, मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको जब हम रिड्यूस करेंगे a² + 2ab + b² को, तो ये बराबर आता है a + b होल स्क्वायर। हम ये कहा a + b होल स्क्वायर। a कितना था 2 है, b कितना था 3 होल स्क्वायर। क्लियर। 36 का रूट क्या होता है 6 होता है। x4 का रूट क्या होता है x² होल स्क्वायर। 2ab, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो यहां पे हमने क्या करा है 2a कितना है 6x², b कितना है 1। क्लियर। इसको फार्मूले की फॉर्म में लेकर आए तो ये बनेगा a + b होल स्क्वायर। a कितना है 6x² प्लस b कितना है 1। इसको जब रिड्यूस करते हैं तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, होल स्क्वायर लगा दिया करते हैं। क्लियर। ये दोबारा से इसको अगर एक्सपेंड करें दोबारा से इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे हम यही करने वाले हैं। x² का रूट क्या होगा x, 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का रूट क्या होता है 2, x² का रूट क्या होगा x और ये होल स्क्वायर, यानी कि आ गया a + b होल स्क्वायर की फॉर्म। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पार्ट 81 का रूट क्या होता है 9, y² का रूट क्या होता है y। जब इस एक्सपेंड फॉर्म को जब रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं तो आप यहां पे देख लीजिए, इसका रूट लिखा जाता है a² था ना, तो a² का रूट क्या हुआ a, b² का रूट क्या हुआ b होल स्क्वायर। 64 का रूट क्या होता है 8, z² का रूट क्या होता है z, तो ये बना 9y + 8z होल स्क्वायर। 625 का रूट 25, a4 का रूट क्या होता है a², b² का रूट क्या होता है b और बाहर क्या आना चाहिए होल स्क्वायर, तो ये बन गया a + b होल स्क्वायर। इस साइन से पहचाना जाता है फॉर्मूला किसका है, प्लस का है माइनस का। a4 इसका रूट क्या हुआ a², 0.04 का रूट निकाले क्या आएगा 0.2 का होल स्क्वायर, तो मुश्किल ही नहीं है इसके अंदर। तो फॉर्मूला एक्सपेंड फॉर्म में था, आपने रिड्यूस कर दिया। a और b को पहचानना है, बंद करना है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे जो फॉर्मूला है वो है a² - 2ab + b², यानी कि टर्म हमें इस फॉर्म में दी जाएंगी और हमें रिड्यूस करके लिखना है a - b होल स्क्वायर की फॉर्म। कॉन्सेप्ट वही है, प्लस की जगह माइनस आएगा।
बी स्क्वायर का रूट बी, 4 का रूट 2, C4 का रूट निकालें, ये लिखा हुआ C4, इसका रूट निकाले क्या आएगा, और आसान कर दूं, चलें और आसान कर दूं, C स्क्वायर का स्क्वायर, अब सही है, C4 बनेगा 2 टू द 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आया C स्क्वायर, C4 का रूट क्या होता है C स्क्वायर, यानी C स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, 9/4, 9 का रूट होता है 3, 4 का रूट होता है 2, x4 का रूट क्या होगा x स्क्वायर, a माइनस b, b कितना है ये रहा b, ये b स्क्वायर लिखा हमने, इसको रिड्यूस यानी कि सॉरी रूट की फॉर्म में लेकर आना है, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, x4 का रूट x स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर। मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। 2 का रूट पता है आपको, 32 का रूट पता है आपको, नहीं पता ना, तो पहले क्या करें, कॉमन लेते हैं, 2a क्यूब b, 2 16 और 32 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन, ये प्रीवियस सेशन में हम सीख के हैं, a3 a स्क्वायर a, पावर सबसे छोटी a है यार, b3 b4 b5, पावर सबसे छोटी b3, ये कॉमन है। यहाँ पे आया a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16b स्क्वायर, ये जो कॉमन आया ये तो एज इट इज अपनी जगह पर मौजूद है। a स्क्वायर का रूट a, 16 का रूट क्या होता है 4, b स्क्वायर का रूट क्या होता है b, आ गया फॉर्मूला a माइनस 4b होल स्क्वायर, इसको दोबारा से एक्सपेंड करें, यही बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये एक्सपेंड हुआ है, हमें रिड्यूस करना है, 9 का रूट 3, इसको समझ लें p प्लस q होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर, इसका रूट निकाले क्या आएगा x आएगा ना, इस x की जगह मैं लिख दूं p प्लस q होल स्क्वायर, तो रूट लेने में क्या आ जाएगा p प्लस q आ जाएगा, 9 का रूट 3 p प्लस q का होल स्क्वायर, इसका रूट लेंगे p प्लस q आएगा, माइनस r4 का रूट लीजिए क्या आएगा r स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, पार्ट 5 x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका रूट लेके आएगा xy और इसका रूट लें, देखें a माइनस b, फिर वही मैं रिपीट करूंगा, ये होता क्या है a स्क्वायर का रूट a, b स्क्वायर का रूट b, फॉर्मूला यहां से डिफाइन हुआ माइनस, बीच में माइनस का साइन आ गया, xy x स्क्वायर y स्क्वायर का रूट xy 0.0025 का रूट निकालें क्या आएगा 0.5, 0.05 का होल स्क्वायर, मुश्किल नहीं आसान, a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, जब इसका रूट लेंगे, रूट लगा दिया मैंने, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आएगा a माइनस b, आ गया 81 का रूट क्या होता है 9, आई बात समझ में, a माइनस b होल स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको जब रिड्यूस फॉर्म में ले आएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, मुश्किल नहीं है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया जाता है, यहाँ पे इसका रूट लिया जाता है, ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है a स्क्वायर, इसका रूट लेंगे a आ जाएगा, इस बीच वाली टर्म में भी पॉसिबल आपको कंफ्यूज करे 2ab, सर ये कहां आया 2ab, कहां चला गया क्वेश्चन, जैसे ये 50, इस 50 का कोई काम नहीं है, इस 50 का कोई, ये देखें आप क्वेश्चन के अंदर देखें 2 6 12 12 1 12, दोबारा आ गया, इसने हर क्वेश्चन के अंदर, हर फॉर्मूले के अंदर दोबारा ऐसे ही रिपीट होना है, हमारे काम का ये नहीं है, क्योंकि जब इस फॉर्मूले को रिड्यूस करते हैं तो इसमें पहली और आखिरी टर्म आती है, मिडिल टर्म नहीं आती, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा, क्लियर हो गई बात, तो किसी भी टर्म को इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बीच में 2ab दोबारा से ही बन रहा होगा, यहां भी 2ab लगाएं दोबारा से, इस फॉर्मूले में 2ab दोबारा ही बन जाएगा, इसमें लगाएं 2ab लिखने की जरूरत नहीं, हमें रिड्यूस फॉर्म में चाहिए, रिड्यूस में जब आता है a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में आता है, क्लियर। खैर आज के सेशन में इतना ही, एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मुकम्मल हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।